कंपनी से। इसमें इस कंपनी ने 1 साल बाद ही इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया था एंड काम रोक दिया था। फिर उन्होंने दूसरी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। फिर इसमें एक्चुअली जब ये एग्रीमेंट्स होते हैं, एक फ़िक्स डिपॉज़िट अमाउंट बैंक में दिया जाता है। तो जब उन्होंने बैंक से उसकी डिटेल्स मांगी तो पता चला कि जो ये पहले वाली कंपनी थी दिल्ली की, इन्होंने वो उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया था। तो उसी के रिगार्डिंग हमें एक कंप्लेंट मिली थी और हमने इनिशियल जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये सच है एंड इसमें फॉर्जरी भी पाई गई है। जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनका साइन और उनकी सील को फोर्ज किया गया था ये धोखाधड़ी करने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली और इसमें मामला दर्ज है। मैम, इसमें कौन सा बैंक था, अगर आप जानकारी शेयर कर सकते हैं? सॉरी, बैंक कौन सा मैम, अगर इसमें इसमें गवर्नमेंट बैंक आई थिंक SBI इन्वॉल्व है। बाकी अभी डिटेल्स इसमें, हाँ जी, SBI इन्वॉल्व है। अब मैम, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल पैराग्लाइडिंग में दौरान भी एक हादसा सामने आया है, जिसमें किस प्रकार से जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई? जी, हमें कल अराउंड 4 इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक पैराग्लाइडिंग के दौरान एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पायलट और एक टूरिस्ट गुजरात के इंजर्ड हुए हैं। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो पता चला कि जो टूरिस्ट थे वो गुजरात के, जिनका नाम सतीश जी है, 25 ईयर्स ओल्ड, उनको टांडा रेफर किया गया और वो काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड थे। बट अनफॉर्चुनेटली लेट इवनिंग नाइट में इनकी डेथ हो गई है एंड फिर अभी बाकी कानूनी प्रक्रिया जारी है इसमें। मैम, एक कांगड़ा में एक सोशल मीडिया में एक लड़की द्वारा वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई भी की गई है। पुलिस द्वारा अगर बात की जाए तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, 11th को हमें 112 हेल्पलाइन के द्वारा एक कॉल आई थी जिसमें ऐसा मालूम हुआ कि कांगड़ा बस स्टैंड पर एक लड़की के साथ हैरेसमेंट हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे तुरंत एक पुलिस टीम फ्रॉम कांगड़ा थाना को डिस्पैच किया गया एंड वहाँ पे पता चला वहाँ पे विक्टिम मौजूद थी। फिर उनसे हमें पता चला कि बस कंडक्टर द्वारा थोड़ी बदतमीज़ी करी गई है एंड फिर उनके सपोर्ट में वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे तो उनके साथ भी मारपीट करी है वहाँ की भीड़ ने। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, और उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हम विक्टिम को थाने ले गए एंड उन्हें शेल्टर और अकोमोडेशन प्रोवाइड किया दोनों विक्टिम्स को एंड उनकी फैमिली को भी SHO कांगड़ा द्वारा। एंड फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 12th को इस बस कंडक्टर को हमने अरेस्ट कर लिया एंड बाकी भी जो 5-6 जन इन्वॉल्व थे मारपीट में, उन सबको भी डिटेन कर लिया गया और ये पुलिस कस्टडी भी मिली थी इनकी 2 दिन की। सर, मैम, लगातार कांगड़ा पुलिस महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह बनाने का प्रयास कर रही है और ऐसे मामले सामने आना किस तरह से आप देखते हैं और पुलिस की इतनी अग्रसर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जी, जैसे कि आपको पता ही और हम हमेशा कहते रहे हैं कि कांगड़ा पुलिस हमेशा आपके लिए प्रेजेंट है एंड किसी भी सिटीज़न को, किसी भी जने को हमारी मदद चाहिए हो, बी इट मैन, वुमेन या फिर कोई भी बच्चा हो, तो प्लीज़ आप हमें कंप्लेन कीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। और महिलाओं और बच्चों का स्पेशल हमारा फोकस रहता है कि अगर कोई भी किसी मुसीबत में है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। आप इंटरनेट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिजिकली भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सामने आया है, कब का ये मामला था और पुलिस द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, अभी थोड़े दिन पहले हमें एक कंप्लेंट आई थी धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कि इनका एक एग्रीमेंट हुआ था सैनिटेशन को लेकर एक दिल्ली की कंपनी से। इसमें इस कंपनी ने 1 साल बाद ही इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया था एंड काम रोक दिया था। फिर उन्होंने दूसरी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। फिर इसमें एक्चुअली जब ये एग्रीमेंट्स होते हैं, एक फ़िक्स डिपॉज़िट अमाउंट बैंक में दिया जाता है। तो जब उन्होंने बैंक से उसकी डिटेल्स मांगी तो पता चला कि जो ये पहले वाली कंपनी थी दिल्ली की, इन्होंने वो उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया था। तो उसी के रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली थी और हमने इनिशियल जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये सच है एंड इसमें फॉर्जरी भी पाई गई है। जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनका साइन और उनकी सील को फोर्ज किया गया था ये धोखाधड़ी करने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली और इसमें मामला दर्ज है। मैम, इसमें कौन सा बैंक था, अगर आप जानकारी शेयर कर सकते हैं? सॉरी, बैंक कौन सा मैम, अगर इसमें गवर्नमेंट बैंक आई थिंक SBI इन्वॉल्व है। बाकी अभी डिटेल्स इसमें, हाँ जी, SBI इन्वॉल्व है। अब मैम, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल पैराग्लाइडिंग में दौरान भी एक हादसा सामने आया है, जिसमें किस प्रकार से जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई? जी, हमें कल अराउंड 4 इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक पैराग्लाइडिंग के दौरान एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पायलट और एक टूरिस्ट गुजरात के इंजर्ड हुए हैं। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो पता चला कि जो टूरिस्ट थे वो गुजरात के, जिनका नाम सतीश जी है, 25 ईयर्स ओल्ड, उनको टांडा रेफर किया गया और वो काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड थे। बट अनफॉर्चुनेटली लेट इवनिंग नाइट में इनकी डेथ हो गई है एंड फिर अभी बाकी कानूनी प्रक्रिया जारी है इसमें।
मैम एक कांगड़ा में एक सोशल मीडिया में एक लड़की द्वारा वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई भी की गई है। पुलिस द्वारा अगर बात की जाए तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए 11th को हमें 112 हेल्पलाइन के द्वारा एक कॉल आई थी जिसमें ऐसा मालूम हुआ कि कांगड़ा बस स्टैंड पर एक लड़की के साथ हैरेसमेंट हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे तुरंत एक पुलिस टीम फ्रॉम कांगड़ा थाना को डिस्पैच किया गया एंड वहाँ पे पता चला वहाँ पे विक्टिम मौजूद थी। फिर उनसे हमें पता चला कि बस कंडक्टर द्वारा थोड़ी बदतमीज़ी करी गई है एंड फिर उनके सपोर्ट में वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे तो उनके साथ भी मारपीट करी है वहाँ की भीड़ ने। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, और उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हम विक्टिम को थाने ले गए एंड उन्हें शेल्टर और अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, दोनों विक्टिम्स को एंड उनकी फैमिली को भी SHO कांगड़ा द्वारा। एंड फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 12th को इस बस कंडक्टर को हमने अरेस्ट कर लिया एंड बाकी भी जो 5-6 जन इन्वॉल्व थे मारपीट में उन सबको भी डिटेन कर लिया गया और ये पुलिस कस्टडी भी मिली थी इनकी 2 दिन की। सर मैम, लगातार कांगड़ा पुलिस महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह बनाने का प्रयास कर रही है और ऐसे मामले सामने आना किस तरह से आप देखते हैं और पुलिस की इतनी अग्रसर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जी, जैसे कि आपको पता ही है और हम हमेशा कहते रहे हैं कि कांगड़ा पुलिस हमेशा आपके लिए प्रेजेंट है एंड किसी भी सिटीज़न को, किसी भी जने को हमारी मदद चाहिए हो, बी इट मैन वुमेन या फिर कोई भी बच्चा हो, तो प्लीज़ आप हमें कंप्लेन कीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। और महिलाओं और बच्चों का स्पेशल हमारा फोकस रहता है कि अगर कोई भी किसी मुसीबत में है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। आप इंटरनेट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिजिकली भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सामने आया है, कब का ये मामला था और पुलिस द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, अभी थोड़े दिन पहले हमें एक कंप्लेंट आई थी धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कि इनका एक एग्रीमेंट हुआ था सैनिटेशन को लेकर एक दिल्ली की कंपनी से। इसमें इस कंपनी ने 1 साल बाद ही इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया था एंड काम रोक दिया था। फिर उन्होंने दूसरी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। फिर इसमें एक्चुअली जब ये एग्रीमेंट्स होते हैं, एक फ़िक्स डिपॉजिट अमाउंट बैंक में दिया जाता है। तो जब उन्होंने बैंक से उसकी डिटेल्स मांगी तो पता चला कि जो ये पहले वाली कंपनी थी दिल्ली की, इन्होंने वो उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया था। तो उसी के रिगार्डिंग हमें एक कंप्लेंट मिली थी और हमने इनिशियल जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये सच है एंड इसमें फॉर्जरी भी पाई गई है। जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनका साइन और उनकी सील को फोर्ज किया गया था ये धोखाधड़ी करने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली और इसमें मामला दर्ज है। मैम इसमें कौन सा बैंक था, अगर आप जानकारी शेयर कर सकते हैं? सॉरी, बैंक कौन सा मैम, अगर इसमें गवर्नमेंट बैंक आई थिंक SBI इन्वॉल्व है, बाकी अभी डिटेल्स इसमें, हाँ जी SBI इन्वॉल्व है। अब मैम इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल पैराग्लाइडिंग में दौरान भी एक हादसा सामने आया है, जिसमें किस प्रकार से जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई? जी, हमें कल अराउंड 4 इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक पैराग्लाइडिंग के दौरान एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पायलट और एक टूरिस्ट गुजरात के इंजर्ड हुए हैं। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो पता चला कि जो टूरिस्ट थे वो गुजरात के, जिनका नाम सतीश जी है, 25 ईयर्स ओल्ड, उनको टांडा रेफर किया गया और वो काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड थे। बट अनफॉर्चुनेटली लेट इवनिंग नाइट में इनकी डेथ हो गई है एंड फिर अभी बाकी कानूनी प्रक्रिया जारी है इसमें। मैम एक कांगड़ा में एक सोशल मीडिया में एक लड़की द्वारा वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई भी की गई है। पुलिस द्वारा अगर बात की जाए तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए 11th को हमें 112 हेल्पलाइन के द्वारा एक कॉल आई थी जिसमें ऐसा मालूम हुआ कि कांगड़ा बस स्टैंड पर एक लड़की के साथ हैरेसमेंट हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे तुरंत एक पुलिस टीम फ्रॉम कांगड़ा थाना को डिस्पैच किया गया एंड वहाँ पे पता चला वहाँ पे विक्टिम मौजूद थी। फिर उनसे हमें पता चला कि बस कंडक्टर द्वारा थोड़ी बदतमीज़ी करी गई है एंड फिर उनके सपोर्ट में वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे तो उनके साथ भी मारपीट करी है वहाँ की भीड़ ने। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, और उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हम विक्टिम को थाने ले गए एंड उन्हें शेल्टर और अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, दोनों विक्टिम्स को एंड उनकी फैमिली को भी SHO कांगड़ा द्वारा। एंड फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 12th को इस बस कंडक्टर को हमने अरेस्ट कर लिया एंड बाकी भी जो 5-6 जन इन्वॉल्व थे मारपीट में उन सबको भी डिटेन कर लिया गया और ये पुलिस कस्टडी भी मिली थी इनकी 2 दिन की। सर मैम, लगातार कांगड़ा पुलिस महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह बनाने का प्रयास कर रही है और ऐसे मामले सामने आना किस तरह से आप देखते हैं और पुलिस की इतनी अग्रसर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जी, जैसे कि आपको पता ही है और हम हमेशा कहते रहे हैं कि कांगड़ा पुलिस हमेशा आपके लिए प्रेजेंट है एंड किसी भी सिटीज़न को, किसी भी जने को हमारी मदद चाहिए हो, बी इट मैन वुमेन या फिर कोई भी बच्चा हो, तो प्लीज़ आप हमें कंप्लेन कीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे।
और महिलाओं और बच्चों का स्पेशल हमारा फोकस रहता है कि अगर कोई भी किसी मुसीबत में है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। आप इंटरनेट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिज़िकली भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।